नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे प्यारी ऑडियंस। टुडे वी विल विद डॉक्टर शुकेश चंद्र शर्मा जी, प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपने इस प्रोग्राम में कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। तो डॉक्टर साहब, हम अक्सर बोलते होते हैं जब भी मैं कभी अपनी ऑडियंस के साथ इस शब्द को बोलता हूँ, इस लाइन को बोलता हूँ, कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया, तो एक रिफ्लेक्शन, एक रिस्पॉन्स, हम बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया। बिल्कुल, हम सब बनाएंगे, हम सब मिलके बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया। आज हम डॉक्टर साहब से क्वेश्चंस भी करेंगे और जानेंगे लाइफ जर्नी के बारे में, उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में और भी बहुत कुछ, और जानेंगे कि बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जिसके बारे में मैं भी ज़्यादा नहीं जानता, शायद जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, जहाँ साइंस नहीं लिया है, उनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। पहले आपके बारे में डॉक्टर साहब अपने बारे में कुछ बताइए, शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस के साथ। मेरी फैमिली, हम पहले 4 भाई और 1 बहन, उनमें से मैं भी मिलाकर, और गांव बहरामपुर हमारा जहां जन्म लिया, जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। पढ़ाई ग्रेजुएशन करने के बाद अमृतसर गुरु नानक यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में MSc MPhil और PhD करने के बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जॉब मिली। मैं यहाँ नवंबर 1990 में चंडीगढ़ आया था। पहले मेरी जॉब एडहॉक थी, उसके बाद 95 से रेगुलर हो गए। डॉक्टर साहब, आप इतने साल हो गए बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और एक ही यूनिवर्सिटी में, तो इसकी कोई खास वजह? क्योंकि ये हमारा विश्वविद्यालय एक बड़ा माना हुआ विश्वविद्यालय है, और बायोकेमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है, और ये काफ़ी फेमस भी है, क्योंकि जितने भी रीजन में है बहुत कम में बायोकेमिस्ट्री है। तो क्योंकि यहाँ अवसर मिला प्रभु कृपा से, तो फिर इसी में ही अपने आप को एस्टेब्लिश किया, काम करते रहे। अच्छा लगा डिपार्टमेंट, तो इसलिए। लेकिन हम बाकी यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, कोलैबोरेट भी करते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटी अपने भारत में है, जो विदेश में है, चलता है। क्योंकि स्टेबिलिटी लाइफ फैमिली के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और यूनिवर्सिटी की जॉब प्रमोशन भी होती है, काम करने का मौका मिलता है, टीचिंग भी करते हो, डिफरेंट स्टूडेंट से मिलते हैं। तो यूनिवर्सिटी का एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है। नई जगह जाने से नया एनवायरनमेंट, और चंडीगढ़ शहर में कोई जिसको नौकरी मिल जाए, अच्छा सौभाग्य है, छोड़ के जाना पसंद नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, स्टार्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर अराउंड 12 क्वेश्चंस, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, और ये आपके डिपार्टमेंट के साथ ही संबंधित क्वेश्चन है। दिस इज linked with your own department. What is the process by which living organism convert glucose into ATP, water and carbon dioxide? There are 4 options. ये रही आपकी स्क्रीन पे सर। ऑप्शन A glycolysis, B photosynthesis, C respiration, D fermentation. C respiration. C respiration. Are you sure about that, sir? Should I lock this? So I am going to lock the C respiration. डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आंसर है। Thank you, डॉक्टर साहब। Question number 2. What is the function of RNA polymerase in the process of transcription? For transcription, RNA is needed. Right. So from DNA to make RNA polymerase is the major requirement. So option A, synthesizing DNA. Option B, synthesizing RNA from DNA. Option C, joining amino acid in protein synthesis. D, breaking down RNA molecules. Making RNA. That means option B, synthesizing RNA from DNA. Should I opt for this, sir? Are you sure? बिल्कुल सही आंसर है डॉक्टर साहब। क्वेश्चन नंबर 3 आपके, मुझे पता है ये आपके फील्ड के क्वेश्चन है, तो यू हैव टू सी ऑन द स्क्रीन। आपके लिए स्क्रीन पे देखना इतना जरूरी नहीं है, तो यू कैन आंसर फ्रॉम योर साइड विद योर ओन नॉलेज। सो क्वेश्चन नंबर 3, which organella is responsible for protein synthesis in eukaryotic cells? Option A, nucleus. B, Golgi apparatus. C, endoplasmic reticulum. D, ribosome. Okay, option D. Should I lock this? बिल्कुल सही आंसर है डॉक्टर साहब। क्वेश्चन नंबर 4, पहले पड़ाव का सर। There are 4 questions in each stage. Which amino acid is often referred to as starting amino acid in protein synthesis? Option A, methionine. B, glycine. C, leucosine. And D, lysine. ये मिथन है। मिथन बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। सेकंड पड़ाव, सेकंड स्टेज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। उससे पहले मैं
कुछ पूछना चाहूंगा, कुछ लाइट मूवमेंट आपकी लाइफ के बारे में जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का मकसद है कि ऐसी लर्निंग करें जिसमें कि एंजॉयमेंट भी हो। तो आप अपने कुछ लाइट मूवमेंट डॉक्टर साहब हमारे साथ शेयर कीजिए ऑडियंस के साथ। लाइफ मूवमेंट में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो मेरे बड़े भाई साहब हमारी टीम के कैप्टन होते थे। ओके सर। और जब हमसे क्रिकेट मैच खेलने जाते थे, मैं ऑलराउंडर था, बॉलिंग ज्यादा करता था, तो भाई साहब ने पहले 2 मैचेस में मेरे को बॉलिंग दी नहीं। तो तीसरे मैच में जब उनके जो ओपनिंग बॉलर्स थे उनको कोई विकेट नहीं मिल रही थी, तब उन्होंने मेरे को बॉलिंग का मौका दिया। मैं मीडियम पेस करता था, तो जब मैंने पहली बॉल की, बैट्समैन के बिल्कुल आगे से निकल के चली गई। फिर दूसरा उन्होंने इशारा किया मेरे को थोड़ा सा ऐसे, फिर मैंने वैसे बॉल किया, फिर ओपनिंग बैट्समैन ने वो स्निक की और भाई साहब मेरे कीपिंग कर रहे थे, तो उन्होंने वो कैच पकड़ लिया। और वो कैच जब पकड़ा तो सारे इतने खुश, उन्होंने आके मेरे को गले में लगा लिया। और उसके बाद हमेशा ही उन्होंने मेरे को बॉलिंग हमेशा दी, फिर बैटिंग भी देते रहते थे। तो ये बड़ा बहुत जीवन का एक बहुत अच्छा है फैमिली का। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने देखिए बड़े भाई जो होते हैं दे आर जस्ट लाइक द गाइडेंस फोर्स, जो लाइफ फोर्स होते हैं। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। ऐसा भी हुआ कभी आपकी पिटाई भी हुई उनसे? बहुत पिटाई हुई है। जो उनकी पिटाई हुई है, आज हम यहाँ हैं तो उसी का फर्ज है, उसी का भी क्या बोलते हैं फल है। पिटाई हो तो अच्छा लगता है। बड़े भाई मारते हैं वो प्यार से मारते हैं, वो हमारे भले के लिए मारते हैं। राइट। वैसे तो बहुत सी बातें हैं बचपन की जो भूलती नहीं है, जो बिल्कुल क्या बोलते हैं पूरी मेमोरीज है, गोल्डन मेमोरीज। अगर वो शेयर करने लग जाएं शायद तो लगता है कि पूरा दिन बीत जाए। नाइस डॉक्टर साहब। बड़े भाइयों से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बड़ों से पिटाई खाते रहना चाहिए लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। अब सेकंड पड़ाव खेलेंगे डॉक्टर साहब। इसमें भी 4 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे मैंने बताया देयर आर 3 स्टेजेस, तो दिस इज सेकंड स्टेज। इन विच स्पोर्ट वुड यू परफॉर्म ए स्लैम डंक? ऑप्शन ये रही। ऑप्शन ए सॉकर, बी बास्केटबॉल, सी टेनिस, डी गोल्फ। Soccer. So this is the wrong answer. this is B is the answer, right answer. That is basketball. Basketball. Right. No issue, sir. I can understand. 6th question आपकी स्क्रीन पे ये रहा सर। Which city hosted the 2016 Summer Para Olympics? Option A Beijing, B London, C Rio de Janeiro, D Tokyo. बीजिंग में। So this is even the wrong answer. Brazil. Brazil. This is Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. But now you can't opt for that. Anyhow, no worries. This is just a awareness and it can come from my side too. Next question, 8th question. Second stage, second पड़ाव का last question. इसके बाद 4 questions बच जाएंगे डॉक्टर साहब। In the film 3 Idiots, आपने देखी है 3 Idiots? बिल्कुल देखिए। What is the nickname given to the central character played by Amir Khan? A. Rancho, B. Chatur, C. Farhan, D. Raju. पहला वाला Rancho. रांचो। Should I lock this? लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। Question number 9, थर्ड पड़ाव का ये रहा आपकी स्क्रीन पे सर। Who is the current Secretary General of United Nations as of 2023? Option A Kofi Annan, B Ban Ki-moon, C Antonio Guterres, D Petros Ghali. Antonio Guterres. Antonio Guterres. C. So should I lock this, Doctor? जी। Are you sure? जी। आप इतने श्योर कैसे हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि अभी रिसेंटली भारत में G20 में आए हैं ये, ओके। तो इसलिए थोड़ा सा याद है। और वैसे तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो रखनी चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्लैपिंग फॉर डॉक्टर साहब। ऑडियंस हमारे साथ बैठी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, विच माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका? अफ्रीका में सबसे हाईएस्ट पीक पे कौन सा माउंटेन है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी किलिमंजारो, सी माउंट मिकले, डी माउंट एल्बर्स। So these are the 4 options, doctor sir. D C माउंट मिकले। Are you sure? अंदाजा है। अंदाजा है। तो वैसे आपका आंसर जो आपने दिया है this is the wrong answer. Don't worry. Because मुझे बायोकेमिस्ट्री में तो आपने, मुझे पता है that is your field. तो यहाँ पे आपका जो आंसर है the right answer is B. Okay. Question number 11. This is the second last question. Which historical figure is known for his role in the Indian independence movement
and his philosophy of non-violence resistance? Option A, Jawaharlal Nehru. B, Sardar Patel. C, Subhash Chandra Bose. D, Mahatma Gandhi. मोहनदास करमचंद गांधी. Right, sir. This is the right answer, sir. There is no doubt in that. Last question. ये रहा आपकी स्क्रीन पे डॉक्टर साहब. Which mountain range spans across France, Switzerland, Italy, and several other countries? Option A, Andes. B, Alps. C, Himalayas. D, Rockies. बी एल्प्स. बिल्कुल सही आंसर डॉक्टर साहब. थैंक्स फॉर प्लेइंग दिस क्विज विद अस. मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है आपको, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, यू हैव टू इवन वर्क ऑन योर इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, तो आप कहीं भी जाओगे, यू विल सक्सीड. सो कीप योर इंफॉर्मेशन, कीप योरसेल्फ अवेयर, कीप योरसेल्फ अप टू डेट. डियर ऑडियंस, आपका करियर जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हैं अपनी संकल्प शक्ति से, हाँ, समटाइम्स वी पीपल हैवंट अवेयरनेस कि किस रास्ते पे जाना है. हमारे इंटरेस्ट होते हैं, तो जब भी आप 12th क्लास में आते हैं या 10th में आते हैं, तो आपको अच्छे मेंटर, अच्छे गाइड की ज़रूरत है. आपको एक रास्ते की ज़रूरत है कि कौन से पाथ पे चलना है. वो डिसीजन लेने से पहले आप यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स के साथ जरूर मिलिए, जाके उनसे पूछिए कि नाउ आई हैव टू डिसाइड माय करियर और दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. इफ आई एम नॉट गोइंग टू बी अ डॉक्टर और इंजीनियर, व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शन देन दोस. ऐसा करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इससे भी अच्छी ऑप्शंस हैं. हाँ, केमिस्ट्री, बायो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जो भी आप लेना चाहते हैं, आर्ट्स, हर फील्ड में आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं जिनको आप लेके जीवन में सक्सेसफुल हो सकते. और नॉट द लीस्ट, अगर आप स्टार्टअप करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एग्री बिजनेस में आप बायोकेमिस्ट्री के माध्यम से कोई लैब्स सेटअप करते हैं, टेस्टिंग लैब, जो कि इंडिया में बहुत कम है सर, उनका भी काफ़ी अच्छा फ्यूचर है. क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, बड़ी बड़ी कंपनीज को टेस्टिंग लैब्स नहीं मिल पा रही है आज की डेट में, और उन्हें फॉरेन से अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करवाना पड़ रहा है. एम आई राइट सर? बिल्कुल. तो इंडिया में अगर वही टेस्टिंग लैब आप सेटअप करते हो, उसके लिए आपको फंड्स भी दिए जाते हैं स्टार्टअप प्रोग्राम के माध्यम से, PMEGP के माध्यम से, और भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से आप इन फंड्स को सब्सिडीज के रूप में ले सकते हैं और अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं. दिस इज नॉट द बेटर ऑप्शन. कभी हताश नहीं होना है कि हमारे देश में कुछ नहीं है. हमारे देश में बहुत कुछ है देने को और लेने को भी, बट वी पीपल हैव टू जस्ट फोकस ऑन कि हम क्या दे सकते हैं. ले सकते हैं वाला कंसेप्ट नहीं, हम क्या दे सकते हैं देश को. तो हम सब मिलके अपने देश को एक सुदृढ़ता, एक संकल्प शक्ति दे सकते हैं जो हम सबके बीच में है. और डॉक्टर साहब ने भी अपनी संकल्प शक्ति से 30 साल की तपस्या का आज हमारे साथ एक अपना विचार, अपना आइडिया, अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया. मैं डॉक्टर साहब को एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ. डॉक्टर साहब, आप इस प्रोग्राम पे आए, कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया, और अपनी ऑडियंस को भी. सर, आप कुछ ऑडियंस को लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? There is no substitute to hard work and determination, and keep on taking blessing of your elders. You can only get blessings, but try to understand their feelings of your elders and try to help person where you can, and try to love animals also. Don't hate any animal or like that. Life is everywhere, so we say the ईश्वर, God is everywhere. कभी भी आपको डॉक्टर साहब की किसी भी गाइडेंस की जरूरत हो तो डॉक्टर साहब सभी का स्वागत. सभी का स्वागत. थैंक यू फॉर प्लेइंग विद अस टुडे सर. कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया. एक बार मैं आपका फिर से थैंक यू बोलूंगा, और मैं आपके साथ हे फैक्टर करना चाहूंगा. हे फैक्टर क्या है सर? जैसे मैं बोलता हूँ कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया, तो दूसरी तरफ से आप भी पंच देंगे, हम बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया. कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया? हम सब बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया. थैंक यू डॉक्टर साहब. ठीक है सर.